हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे ऑपरेटिव फंक्शन के मोटिवेशन एंड कंपनसेशन की। ठीक है, तो प्रोक्यूरमेंट और डेवलपमेंट हो चुका है और आज हम बात करेंगे मोटिवेशन एंड कंपनसेशन। तो आइए शुरू करते हैं हम। सो गाइस, मोटिवेशन एंड कंपनसेशन फंक्शन क्या है, हम इसको जानते हैं। It is a process that inspire people to give their best to the organization goal। इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को इंस्पायर किया जाता है ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे, यानी कि फुल स्किल के साथ काम करे, फुल मोटिवेशन के साथ काम करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सेटिस्फाई हो। यहाँ पे मोटिवेशन, फुल मोटिवेशन या अपना बेस्ट देने का मतलब ये है गाइस कि वो जो इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको भी खुश रखना है। ऐसा नहीं है कि उससे काम करा रहे हैं और उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशन दे रहे हैं। ठीक है, कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं। उनको नॉन फाइनेंशियली के साथ साथ फाइनेंस, एज ए फाइनेंस यानी कि फाइनेंशियली भी हेल्प करनी चाहिए, जैसे सैलरी अच्छी देना, उनको बोनस देना, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है, तभी वो अच्छे से काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेटिस्फाई होगा। तो सबसे पहले क्या आता है मोटिवेशन और कंपनसेशन फंक्शन में? जॉब डिज़ाइन। गाइस, जॉब डिज़ाइन का अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गाइस टास्क आते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जॉब डिज़ाइन में ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या होनी चाहिए वो आता है। कहने का मतलब ये कि एक इंडिविजुअल जब काम को करता है तो उसके क्या काम होते हैं और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। अगर हम ब्रीफली बात करें तो जॉब डिज़ाइन में ये आता है। आइए एक बार और हम देख भी लेते हैं। द मेन purpose of job design is to integrate the need of the employees to suit the requirement of an organization। सो गाइज, इसका मतलब ये है कि जॉब डिज़ाइन का जो मेन पर्पस होता है कि जो एम्प्लॉई का जो नीड है उसको, और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, और जो एम्प्लॉई की जो बेसिक नीड है यानी कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं, इन दोनों को आपस में मिलाना, इसको बोलते हैं जॉब डिज़ाइन। अब यहाँ पे इन दोनों को मिलाने का मतलब ये है कि एक जो एम्प्लॉई है वो अच्छा काम तब करेगा जब उसकी नीड को फुलफिल किया जाए, उसको सैलरी, इसका मतलब उसको सैलरी अच्छी दी जाए, उसको मोटिवेशन टाइम टू टाइम किया जाए, उसको बोनस अच्छा दिया जाए, या उसकी और जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखा जाए कि अगर उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि किसी चीज़ को सीखने की, तो उसको भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको हिस्सा लेने दिया जाए। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है कि भाई उसको कौन सा गोल अचीव करना है, उसको भी उसको भी पूरा करना है। इसका मतलब है कि दोनों, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है वो हो, अगर वो चाहती है वो होगा, और जो एम्प्लॉई जो चाहता है उसको वो मिल रहा है, तो दोनों का गोल सेटिस्फाई होगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कराने के लिए जो एम्प्लॉई है उसको सैलरी अच्छी नहीं दे रही है, उनको मोटिवेट नहीं कर रही है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो भी नहीं दे रही है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी सेटिस्फाई नहीं होगा और एम्प्लॉय का गोल भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इन दोनों को एक साथ लाना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप समझ में आया होगा गाइज। सो नेक्स्ट आता है वर्क शेड्यूलिंग। सो गाइज, वर्क शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? मैं अगर ओवरव्यू दूं इसका, तो वर्क शेड्यूल का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉई हैं उनको, मतलब इस तरीके से उनके काम को सेट करना ताकि वो बहुत इजी तरीके से और बिना मोनोटोनस हुए, यानी निरस्ता के बिना वो अपना काम कर सकें और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इजीली अचीव कर सकें। तो आइए एक बार हम इसको भी देखते हैं। HRM must realize the importance of scheduling work to motivate employees through job enrichment, shorter work week, flexi time,
वर्क शेयरिंग एंड वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट। इसका मतलब है कि जो एक HRM है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, उसको ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉय को किस किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए। तो किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, जैसे जॉब एनरिचमेंट। अब यहाँ पे जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जॉब में एक चैलेंजिंग होना चाहिए, चैलेंजिंग जॉब होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक एम्प्लॉय अकाउंटेंट का काम कर रहा था, ठीक है, और उसको आगे ऑडिट का भी, कंपनी का जो अंदर का ऑडिट है वो उसको देखने के लिए रख दिया गया कि भाई तुम आज के बाद ऑडिट का भी काम करोगे। तो जो वो एम्प्लॉय है उसको एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा मिल गई, काम उसको बड़ा मिल गया, और साथ ही साथ इसके साथ अगर हम जॉब को बढ़ाते हैं या जैसे प्रमोशन करते हैं तो सैलरी भी बढ़ गई। तो वो उसके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कि हाँ मैं तो इसको मतलब अच्छे से करूँगा, ताकि सैलरी अच्छे होने के साथ साथ मुझे और एक कंपनी का जो नीड है उसको डायरेक्ट अच्छा काम करने के लिए उसको एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ मैं डायरेक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको लगेगा कि हाँ मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ों में जैसे आ गया एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो अकाउंटेंट का काम करता था तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अकाउंटेबिलिटी थी, वो छोटी थी। पर जब वो ऑडिट का काम करने लगा तो उसको उसका यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़ गई। तो वो बहुत और अच्छे से और ध्यान से काम करेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा गाइस। उसके बाद जैसे शॉर्टर वीक, वर्क वीक। अगर छोटे छोटे काम के लिए एक वीक दे दिया जाए कि भाई इतने, एक वीक में इतना काम होना चाहिए, चाहे आप उसको कितने भी देर में, कितने भी टाइम में करो। तो इससे क्या होगा कि काम के लिए मोनोटोनस नहीं आएगा कि भाई मुझे कंटिन्यू जैसे 9 AM टू 6 PM तक काम करना ही है, ठीक है। तो वो ये एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा तो उससे ये रहेगा कि भाई काम को तुम चाहे रात में करो या दिन में करो, एक पर्टिकुलर वीक में इतना काम होना चाहिए। फ्लेक्सी टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टाइम सेट कर दिया गया और उसी में ये काम करना जरूरी है। तो इससे भी क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। वर्क शेयरिंग होनी चाहिए। अगर कोई काम जैसे किसी को नहीं समझ में आ रहा है या नहीं कर पा रहा है तो वो थोड़े सा कोई जिसको आता है उससे वो शेयर भी कर सकता है। एंड वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट, ये तो सबसे ज़्यादा देखने को मिला ही है अभी कोरोना काल में, कि जो भी बहुत सारी कंपनियां, जब लोग घरों में बैठे थे तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो घर से काम करवा रही थी। तो इस वजह से भी क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसमें मोनोटोनस नहीं आता है, उसके अपने काम में इंटरेस्ट भी आता है कि हाँ इतनी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं मिल रहा है और उसके बाद काम भी इतना ले रहे हैं। तो आई होप समझ में आया होगा ये भी पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं मोटिवेशन की। सो गाइज, आप लोगों को पता है कि हर लोग को, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, टॉप लेवल पे या मीडियम लेवल पे या लो लेवल पे काम कर रहा है, सभी जगह मोटिवेशन की जरूरत होती है। सभी को सब कुछ मालूम है पर फिर भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा गाइज कि अब हम देखते हैं मोटिवेशन। People must have both the ability and the motivation is if they are to perform at a high level। इसका मतलब है कि लोग में, यानी कि जो भी एम्प्लॉई हैं उसमें एबिलिटी के साथ साथ मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है अगर वो हाई लेवल पे काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे हाई लेवल है बट हम अगर किसी भी लेवल की बात करें वहाँ पे मोटिवेशन होना गाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जो टाइम टाइम पे जब हमें मिलती रहती है तो हम और काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास एबिलिटी, मतलब जो लोग हैं उसके पास वो काबिलियत तो होनी ही चाहिए, कि अगर वो काबिलियत नहीं होगी तो वो मोटिवेशन होने के बाद भी वो नहीं काम कर सकता है। तो उसको एबिलिटी हो उसमें एबिलिटी होने के साथ साथ काम को करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और वो
या फिर जो उसका खुद का गोल है कि भाई मुझे सैलरी अच्छी लेनी है, तो उसको उसको एबिलिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि एबिलिटी नहीं होगी उसके पास, उसको आता ही नहीं है काम करना, तो किस तरीके से करेगा। और साथ में जब उसके मोटिवेशन होगा तो वो और अच्छे से काम करेगा। ठीक है गाइज, मैनेजर्स जनरली ट्राई टू मोटिवेट पीपल थ्रू properly administrate reward, financial and non and एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। इसका मतलब है कि जो मैनेजर है वो क्या करता है कि जो एम्प्लॉई है यानी जो लोग है उसको मोटिवेट करता है, किस किस तरीके से, फाइनेंशियली भी कर सकता है और नॉन फाइनेंशियली भी कर सकता है। फाइनेंशियली का मतलब कि उसको सैलरी अच्छा देना, बोनस अच्छा देना, या नॉन फाइनेंशियल का मतलब ये होता है कि उसको प्रमोशन देना या उसको और बहुत सारी बेनिफिट देना, जैसे उसको अप्रेज करना, ये सारी चीज़ें नॉन फाइनेंशियल में आ जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं जॉब इवेल्युएशन की। यहाँ पे गाइस जॉब इवेल्युएशन का मतलब होता है कि जॉब की कितनी औकात है, मतलब कि जॉब जो जो काम है उसकी कितनी वैल्यू है। जैसे एक अकाउंटेंट की जॉब है, तो अकाउंटेंट का काम कितना अहम है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई काम जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सैलरी उतनी ज़्यादा दी जाती है, और जिसका काम जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें थोड़ी कम भी सैलरी चलती है। जैसे अभी मैंने बोला अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सेल कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, और उधार पे कितना बेचा गया। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए तो अकाउंट की जॉब तो बहुत ज़रूरी है। तो गाइज इसका मतलब ये है कि जो अकाउंटेंट की जॉब है वो ज़्यादा वैल्यू रखती है। अगर हम बात करें कि अगर हम किसी और जॉब की बात करते हैं इसके कंपेयर में, जैसे एक वर्कर की जॉब, जैसे अगर एक डायरेक्टली काम कर रहा है पर्सन, अगर वो एक ना भी हो तो 2-4 दिन तक चल जाएगा, पर अकाउंटेंट का होना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। इन कंसर्न विद वैल्यू ऑफ जॉब थ्रू द प्रोसेस ऑफ जॉब इवेल्युएशन, मतलब इसका संबंध है एक ऐसे प्रोसेस से कि जो जॉब को इवेलुएट करता है। मतलब जो जॉब इवेल्युएशन का मतलब है कि वही कि जॉब की वैल्यू कितनी है, जॉब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं है, उस पे डिपेंड करता है कि उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। जॉब इवेल्युएशन हेल्प टू इस्टेब्लिश इंटरनल इक्वेलिटी बिटवीन वेरियस जॉब। जो जॉब इवेल्युएशन है वो जो इंटरनल इक्वेलिटी है उसको स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, जो अलग अलग जॉब है। सो आई होप समझ में आ रहा होगा गाइस। अब यहाँ बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हो सकता है, अगर हम बात करें इवेलुएटिंग कि जो अगर हमने जैसे कि जॉब का इवेलुएशन भी हो गया, ठीक है, हमने जॉब पे रख दिया किसी पर्सन को, तो वो काम किस तरीके से कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है या एवरेज कर रहा है या बहुत अच्छा कर रहा है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसके काम को देखकर ही मेजर करेंगे ना। तो इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब कि परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, अगर हम ब्रीफली बात करें तो। This is a systematic and objective way of evaluating work-related behavior and potential of employee। इसका मतलब है कि जो परफॉर्मेंस है वो एक सिस्टमेटिक है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार परफॉर्मेंस को उसको मेजर कर लिए उसके बाद हम करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अगर हम देख रहे हैं एक सप्ताह में, तो हर एक सप्ताह बाद उसके काम को देखेंगे कि वो किस तरीके से काम को कर रहा है, अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितनी उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसी तरीके से जो ये इवेलुएट करता है उसके वर्क बिहेवियर को, जो अभी मैंने बताया कि किस तरीके से वो काम को कर रहा है, उसकी पोटेंशियली कितनी है, कितना उसमें पोटेंशियल है और कितने पोटेंशियल के साथ वो काम कर रहा है, मतलब अपना फुल दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस पे ही पता लगेगी कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा।
अब हम यहाँ बात करते हैं कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि पे स्केल कितनी बनानी चाहिए, किस हिसाब से पे स्केल बनानी चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट है वो कम आए, पर इसके साथ ही साथ जो एम्प्लॉई हैं वो भी नाराज ना हो, वो उनके लिए भी ये लगे कि हाँ सैलरी अच्छी है। तो आइए देखते हैं इसको। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन या goal of compensation administration are to design a low cost pay plan that will attract, motivate and retain competent employees, which is also perceived to be fair by these एम्प्लॉयज़। इसका मतलब ये है कि जो कंपनसेशन है, इसका मतलब है कि जो इसका जो मेन गोल है वो ये है कंपनसेशन बनाते समय कि लो कॉस्ट आए ऑर्गेनाइजेशन का, और इसके साथ ही साथ वो इस तरीके से हो कि वो काम जो एम्प्लॉई हैं उनकी जो नीड है वो भी फुलफ़िल हो, ताकि वो अट्रैक्ट हो या मोटिवेट हो उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से उस मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कम है, इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी इस तरीके से दी जाए कि वो काम करने के लिए तैयार ही ना हो। नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों में एक इक्वलिटी होनी चाहिए कि लो कॉस्ट भी हो पर एम्प्लॉई भी नाराज ना हो, एम्प्लॉई भी अपने फुल स्किल के साथ काम करे, उनको इतना वेतन इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। सो आई होप समझ में आया होगा गाइस। सो थैंक यू।